हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोचक पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सैक्रोज ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक शुरू किए थे। काइनेमेटिक में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके थे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में उस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। ये दी हुई है और हम लोगों से पूछा गया है कि वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताना है। टी बताना है टी बराबर 2 सेकेंड पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोगों से कुछ ना दिया हो और पूछा जाए वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी लिखा हो, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। जैसे कि अगर लिखा हो कि एवरेज निकालना है तो तब हमको एवरेज निकालना है, अगर नहीं लिखा है तो इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो ds/dt होती है। ds/dt होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, ये हो जाएगा 3t² 4t प्लस इसका 0 हो जाएगा। 3t² प्लस 4t हो जाएगा और पूछा है एट t बराबर 2 सेकेंड पर, तो 2 यहाँ रख दो। बीस मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप लोग डिफरेंशिएशन आपको पूरा पढ़ाया गया है, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ पढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अगले न्यूमेरिकल में हम लोगों को दिया हुआ है कि दो कार है, एक कार P है और एक कार Q है, और दिया हुआ है कि ये दोनों एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट होती है। जब तो चलना स्टार्ट होती है तो दोनों का टाइम सेम होता है, मतलब एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट होती है। दोनों की पोजीशन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट की होती है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, दोनों की दी हुई है। तो इसकी दी हुई है, वो दी हुई है at प्लस vt² और इसकी दी हुई है, वो दी हुई है ft माइनस tg। और पूछा गया है कि किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो हम लोगों को टाइम निकालना है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, vp बराबर vq हो जाए। तो पहले vp vq निकाल लेंगे, तो vp vq तो इससे निकल आएगी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, vp निकालने के लिए dx/dt हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा at प्लस vt² हो जाएगा अपॉन dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा। और यहाँ से vq निकल आएगा, vq निकालने के लिए हो जाएगा dx/dt। डिफरेंशिएशन, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, हम लोग कल जान चुके थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो f बचेगा और ये आ जाएगा 3t² हो जाएगा। अब दोनों को उठा के यहाँ पे बराबर कर देना है, तो टाइम निकाल लेना है दोनों को बराबर करके। तो चलिए इधर करते हैं, a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 3t²।
एफ माइनस सॉरी इधर टी स्क्वायर है तो ये टी बचेगा, डिफरेंशिएट करने से टी बचेगा, तो 3t इधर आ जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर है ना, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2bt हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा, f माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से 2t कॉमन आ जाएगा, b प्लस 1 बचेगा, f माइनस ए हो जाएगा, तो t आ जाएगा f माइनस ए अपॉन b प्लस 1 2 ये आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोगों से वेलोसिटी पूछा जाए तो वेलोसिटी में कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी में सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देना है तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो वेलोसिटी निकालने के बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस टाइम पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों की वेलोसिटी सेम कर दीजिए, यहाँ पे बराबर कर दीजिए दोनों को निकालने के बाद वेलोसिटी, तो टाइम निकल आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों हम लोगों से पूछा गया है कि एक पार्टिकल है वो ओ से OX लाइन पे चलता है और हम लोगों से पूछा गया है कि एक टाइम पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है 40 प्लस 12t माइनस टी की, ये दी है। तो पूछा गया है कि किस टाइम ये जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब ये कितना चल चुका होगा। तो वेलोसिटी इसकी 0 करनी है हम लोग को, वेलोसिटी 0 करनी, तो ये सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना है कि किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, बस उसी टाइम पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस 12t है तो 12 हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम लोगों से पूछा गया है कि वेलोसिटी जब 0 होगी तो ये कितना चल चुका होगा, तो वेलोसिटी हम लोग 0 कर देते हैं, वेलोसिटी 0 करने के बाद तो ये t निकल आएगा यहाँ से 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी 0 होगी। तो इसी टाइम पे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना चल चुका होगा, तो यही 2 उठा के यहाँ पे रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा 40 प्लस 12 इंटू टी माइनस 2 की पावर 40 प्लस 24 माइनस 8, तो हो जाएगा 40 प्लस 56 आ जाएगा, 56 मीटर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग ये देखते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन जो कि स्लोप के ऊपर है, स्लोप से निकलेगा। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो जैसे कि ये दिया हुआ है, अगर ग्राफ बना हुआ है ऐसे और हम लोगों से पूछा पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट दिया हुआ है, ए बी पॉइंट दिया हुआ है, ए सी पॉइंट दिया हुआ है, ए डी पॉइंट दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि किस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आती थी dx/dt आती थी, वो स्लोप ही तो था, तो स्लोप था और tan थीटा, स्लोप tan थीटा होता है, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। चलिए देखते हैं
यहाँ से हम लोग सब पे टेंजेंट खींचेंगे सब पे। तो ये तो थीटा हम लोगों को दिख रहे हैं कि ये थीटा सबसे कम है, 90 से कम है ये, लेकिन ये वाला थीटा देखो 90 से बड़ा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा। ये सब 90 से छोटे हैं तो इन लोगों को इन सबको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एक थर्ड क्वाड्रेंट है, एक फोर्थ है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा में तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन जो 90 प्लस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है क्वाड्रेंट वाली तो जाके देख लीजिए, पूरा आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया। तो 90 प्लस थीटा तो यही वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव में इसका साइन आ जाएगा। तो एट पॉइंट सी आंसर हो जाएगा, एट पॉइंट सी पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। तो चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड, उसके बाद पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद पढ़ा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और सब पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। अब हम लोग एक्सीलरेशन की शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों जितने हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए हैं सब नीट में आए हुए क्वेश्चन में। तो अब दोस्तों एक्सीलरेशन से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो अब हम लोगों को एक्सीलरेशन में दो एक्सीलरेशन, एक जैसे एवरेज वेलोसिटी देखा था और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था, वैसे ही एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन जैसे कि आपको पता है कि होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं v2 माइनस v1, इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो ये तो v एवरेज हो, एक्स ए एवरेज हो गया, ये एवरेज ये निकल आया। और इसके बाद हम लोगों को देखना है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देखते हैं। चलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देखने के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है, जो एवरेज एक्सीलरेशन देखा था वो वेलोसिटी चेंज था, वेलोसिटी चेंज अपॉन वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी चेंज अपॉन चेंज इन टाइम था। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है हम लोग को, और ये हम लोग बनाएंगे। अगर पूछा जाए इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा, तो हम लोग इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे। तो ये हो गया थीटा, तो ये इंस्टेंट हो जाएगा dv बाई dt, और यही स्लोप हो जाएगा जो कि tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एक जैसा ही है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन था, और जो इंस्टेंट एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग वेलोसिटी को, जैसे हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते थे तो हम लोग को वेलोसिटी मिलती थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती थी। ऐसे ही हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को एवरेज एक्सीलरेशन मिलेगा। तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जो रिटार्डेशन होता है वो रिटार्डेशन कुछ नहीं होता है, रिटार्डेशन केवल एक्सीलरेशन ही होता है, बस उसका साइन नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन जो है वो एक प्रकार का एक्सीलरेशन ही है, बस उसके साइन नेगेटिव होता है। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं।
अगर हम लोगों को दिया है एक पार्टिकल है मूव कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ये दी हुई है, और हम लोगों से पूछा गया है, हम लोगों को बताना है कि हमें उस टाइम पे एक्सेलेरेशन, उस टाइम पे वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो एक्सेलेरेशन 0 किस टाइम पे होगा, पहले हम लोग ये निकाल लेंगे और उसी टाइम पे फिर वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो पहले इससे हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलेरेशन जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 12। और हम लोगों को बताना है कि एक्सेलेरेशन 0 किस टाइम पे होता है। तो एक्सेलेरेशन 0 करके यहाँ से टाइम निकल आएगा कि किस टाइम पे एक्सेलेरेशन 0 होगा, और जिस टाइम पे एक्सेलेरेशन 0 होगा, एक्सेलेरेशन 0 निकल आए 2 सेकंड पे एक्सेलेरेशन 0 होगा, तो इसी 2 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है कि कितनी होगी। तो यही उठा के यहाँ पे रख देना है वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस प्लस 3, ये आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू, ये दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा हुआ है कि रिटार्डेशन बताना है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी जब 0 हो जाती है तो उस टाइम रिटार्डेशन बताना है कि कितना रिटार्ड हुई बॉल, कितना रिटार्डेशन लगा उस पर। तो पहले हम लोग वेलोसिटी को 0 करके टाइम निकाल लेंगे और उसी टाइम पे फिर रिटार्डेशन निकाल लेंगे। एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन नहीं होता है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर आएगा, वेलोसिटी 0 कर देंगे, 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। तो t बराबर 2 सेकेंड की वेलोसिटी 0 होगी। तो हम लोग अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन निकल आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा 60 एक्सेलेरेशन आएगा। तो ये t की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। t की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो आया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन निकल आया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यही है, माइनस लग गया तो रिटार्डेशन हो गया, है तो एक्सेलेरेशन ही। चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। कुछ है नहीं इसमें, बस जैसे उसमें पूछा गया है कि एक्सेलेरेशन 0, जब एक्सेलेरेशन 0 होगा उस टाइम वेलोसिटी निकालनी, तो एक्सेलेरेशन को 0 करके उस टाइम टाइम निकाल लिया और उसके बाद वेलोसिटी में वो टाइम रख दिया, तो उसी टाइम पे वेलोसिटी निकल आएगी। ऐसे ही इसमें हम लोगों को करना है, वेलोसिटी 0 बोली गई है कि वेलोसिटी 0 होगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे रिटार्डेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी 0 करके टाइम निकाल लेंगे, उसके बाद एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।